नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। अब तक श्रद्धा वालकर के केस में आपने सुना होगा कि आफताब पूनावाला ने छतरपुर के जंगलों और महरौली के जंगलों में श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे। मगर अब चार्जशीट में कुछ अलग अलग जगहों के भी खुलासे हुए हैं। आज की इस रिपोर्ट में बात करते हैं कि श्रद्धा वालकर के टुकड़ों को आफताब पूनावाला ने और कौन कौन सी जगहों पर फेंके। आपको बता दें कि आफताब पूनावाला ने सबसे पहले श्रद्धा के पेट की अतड़ियों को निकाल करके डस्टबिन में फेंका था। काले रंग के पॉलिथीन में पैक करके उसने डस्टबिन में फेंका। फिर उसके बाद उंगलियों को उसने कुछ ऐसी जगहों पर फेंका जो नाले के किनारे या सड़कों पर थी। वहीं हड्डियों को पीस करके सड़कों के किनारे डाल दिया। अगर हम बात करें श्रद्धा वालकर के कमर के निचले हिस्सों के बारे में, तो कमर के निचले हिस्सों को श्रद्धा के जो हिस्से आफताब पूनावाला ने काटे थे उसे पैक करके जंगलों में फेंके। बाल और उसके बाद जो बाकी के कपड़े थे उसने डस्टबिन में, जो कि छतरपुर के कुछ ऐसे इलाकों में थी जहां पर आवाजाही कम होती है, ऐसे ठिकानों को इस्तेमाल करके आफताब ने इस पूरे जुर्म को अंजाम दिया। कुछ हड्डियों को जलाने की भी बात सामने आ रही है कि आफताब ने ब्लो टॉर्च से न केवल श्रद्धा वालकर के मांस को जलाया बल्कि कुछ हड्डियों को भी ठिकाने लगाने के लिए जलाया था। वहीं इस पूरे केस में धीरे धीरे अब कड़ियों को जोड़ने का काम पुलिस कर रही है। कैसे हिमाचल प्रदेश से आफताब ने इस पूरे केस की प्लानिंग बनाई और हिमाचल से वो श्रद्धा वालकर के शरीर को वहां ठिकाने ले जाना चाहता था, मगर वहां नहीं ले गया। उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से उसने ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कई ऐसे केमिकल्स को ख़रीदा जिसके बाद न केवल श्रद्धा वालकर के केस में कई सबूत मिटे, बल्कि पुलिस जिस चीज़ की तलाश कर रही थी, खून के धब्बों की पुलिस का तलाश कर रही थी, वो भी अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में जब इस पूरे सामान को वो इकट्ठा कर रहा था ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने ले जाया जा सके, उस दौरान भी आफताब पूनावाला जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो अस्पताल में गया। उसे 5 टाँके भी लगे इस दौरान जब उसने श्रद्धा के शव को ठिकाने ले जाने की कोशिश की। अब पुलिस धीरे धीरे लोगों के बयानों को ले रही है। इसमें डॉक्टर का भी बयान सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आफताब के परिवार और श्रद्धा वालकर के परिवार के बयानों को मिला करके तकरीबन 150 से भी ज़्यादा बयानों को लिया गया है। अब इस पूरे केस में जहां एक और श्रद्धा वालकर कि कुछ ऐसे सबूत है श्रद्धा वालकर के केस में जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो वहीं सूत्रों के हिसाब से ये भी जानकारी मिल रही है कि अब ये सबूत को खोजना और भी ज़्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। आपको याद होगा कि पहले इस पूरे केस में बताया जा रहा था कि श्रद्धा के मोबाइल को कहीं पानी में ऐसी जगह फेंक दिया गया है जहां से बरामद करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बावजूद भी गुड़गांव के जंगलों में उस जंगल में जहां आफताब काम करता था, जिस कंपनी के आसपास काम करता था, वहां पर भी पुलिस ने खंगालने की कोशिश की थी और श्रद्धा के मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वहां पर भी श्रद्धा का मोबाइल जो है वो जब्त नहीं किया गया है। मगर उस दौरान पुलिस ने कुछ ऐसी चीज़ों को बरामद किया है जो इस पूरे केस में अहम साबित हो सकती है। 8 फरवरी को इस चीज़ की पुष्टि भी हो जाएगी कि गुड़गांव के जंगल से आफताब के खिलाफ पुलिस को कैसे सबूत मिले हैं। फिलहाल आफताब ने जिस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और न केवल जंगल में बल्कि कूड़ेदानों में भी श्रद्धा वालकर के शरीर के टुकड़ों को डाला, ऐसे में पुलिस अब धीरे धीरे छतरपुर के जंगलों से लेकर के दिल्ली के कई इलाकों में कूड़ेदानों को खंगालने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को और कितने दिन का समय लगता है और क्या आफताब पूनावाला की 21 फरवरी को न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी या इसमें फैसला सुनाया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।